अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? आई होप हमेशा की तरह बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। और इट वाज़ आवर ईद डे 4th और मुझे टाइम नहीं मिला था बिल्कुल भी एडिटिंग का, तो ये मैं थोड़ा सा लेट अपलोड कर रही हूँ। तैयारी यहाँ पे चल रही है वन डिश पार्टी की, और घर में वन डिश पार्टी थोड़ा सा बोर हो जाता था, इसलिए हमने प्लान किया कि क्यों ना हम लोग सब गेट टुगेदर करें फार्म हाउस पे। सिर्फ वेन्यू ही नहीं बल्कि मैं रास्ते को भी बहुत ज़्यादा एंजॉय करती हूँ। मुझे बहुत मज़ा आता है कि मैं बिल्कुल खामोशी से विंडो सीट पे बैठी रहूँ और मैं पूरे रास्ते तक बाहर देखती रहूँ, तो मैं रास्ता बहुत ज़्यादा एंजॉय करती हूँ। हम लोग बिल्कुल मगरिब के करीब में यहाँ पहुँचे थे, तो हमारे पास रात होने तक के लिए बहुत थोड़ा-सा टाइम था कि हम यहाँ हट से बाहर हम वॉक कर सकें। क्योंकि रात होने के बाद यहाँ पर टोटली रात हो जाती है, तो हम अकेले जो है सन्नाटे में नहीं वॉक कर सकते थे। तो इसलिए हमने कहा जितना थोड़ा-सा टाइम है तो हम जहाँ तक हम जा सकें तो वहाँ वॉक कर लें। हम कहीं पे जाते हैं तो हमारा जो मेन फ़ोकस होता है वो नेचर होती है, लाइक ग्रीनरी और आसमान वगैरह। लेकिन यहाँ जाके जो मेरा मेन फ़ोकस था वो रोड्स थी, तो मैं नेचर के साथ-साथ मैं रोड्स को भी फ़ोकस कर रही थी। हम लोग की पॉटलक पार्टी हर ईयर होती है और हम लोग हर साल किसी एक के घर का वेन्यू डिसाइड करके वहाँ पे गैदरिंग कर लेते हैं। लेकिन इस बार हमने बाहर का डिसाइड किया, एंड वाक़ई ये बिल्कुल बेस्ट डिसीज़न था, क्योंकि एक तरह से पार्टी भी हो गई, एक तरह से पिकनिक भी हो गई, तो इस पार्टी को हमने ज़्यादा एन्जॉय किया। बहुत सारी बार आप एक ही रूटीन से, एक ही माहौल से आप बहुत ज़्यादा एग्ज़ॉस्ट हो जाते हैं, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप घर से बाहर निकलें। और ये सिर्फ़ मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप एक गैदरिंग में ही बाहर निकलें, आप किसी के साथ भी जा सकते हैं, अपने हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ। मतलब आपको घर से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है अपना माइंड फ्रेश करने के लिए। डेली ऐसा नहीं हो सकता ऑब्वियसली, क्योंकि आपको अपना घर, अपना हर चीज़ मैनेज करनी होती है। लेकिन एटलीस्ट वीक में एक दफ़ा आप एक डे जो है डिसाइड कर लें कि आपको इस दिन बाहर जाना ही है। ज़रूरी नहीं है कि आप प्रॉपर प्लान करें, कहीं आप बहुत दूर ही जाएँ। आप थोड़ा-सा वॉक करके अपने जो भी घर के करीब कोई आइसक्रीम पार्लर है या एक छोटी-सी आप वॉक कर लें। कहीं भी आप कहीं करीब में कोई पार्क हैं, आइसक्रीम पार्लर्स हैं, आप यहाँ पे जा सकते हैं। तो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है और इससे माइंड आपका काफ़ी ज़्यादा फ्रेश हो जाता है। जो लोग बिल्कुल भी बाहर नहीं जाते हैं और डेली बेसिस पे अपना वही पर्टिकुलर रूटीन फ़ॉलो कर रहे होते हैं, तो उनकी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, और सिर्फ फ़िज़िकल ही नहीं, उनकी मेंटल हेल्थ पे भी ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। ऐसे लोगों के मिज़ाज में गुस्सा, चिड़चिड़ापन ये बहुत कॉमन है, क्योंकि वो एक डेली पर्टिकुलर रूटीन से इतने ज़्यादा एग्ज़ॉस्ट हो जाते हैं कि उनको फिर कोई भी बात अच्छी नहीं लग रही होती है। सिर्फ घर के काम करना और मोबाइल यूज़ करना ज़िंदगी नहीं है। आपको अपना माइंड फ्रेश करने के लिए आपको घर से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। घर से बाहर निकल के आपका वाक़ई बहुत माइंड फ्रेश हो जाता है। आपका माइंड डाइवर्ट होता है घर के एक नॉर्मल डेली रूटीन से, और आप खुद इंटरनली अपने आप में बहुत फ्रेशनेस फ़ील कर रहे होते हैं। घर से मैं निकली थी बिल्कुल बगैर तैयार हुए, और मुझे ये था कि बस जल्दी-जल्दी जो है हम लोग रेडी हो जाएँ, क्योंकि वहाँ पे हमें टाइम पे पहुँचना था, और अगर हम लेट होते तो वाक़ई बहुत अंधेरा हो जाता जब हम पहुँचते, तो इसलिए बस हम ऐसे ही निकल आए थे। तो यहाँ आके फिर मैं अपना बाकी का रेडी हुई हूँ। बस मैं आते ही मैं बाहर घूमने फिरने निकल गई थी, तो उसके बाद ही आके मैं अपना रेडी हुई हूँ, और अब मैं थोड़ा-सा बैठी हूँ रेस्ट करने, क्योंकि उसके बाद मुझे पता है कि रेस्ट करने का बिल्कुल मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि आप जब गैदरिंग में होते हो तो ऑब्वियसली अपने गैदरिंग को टाइम देना होता है। सो तो हम घर में भी जाते हैं, आराम तो हम घर में भी कर ही लेते हैं।
तो आखिरकार वो टाइम आ ही गया जिसका मुझे बहुत देर से इंतज़ार था, और वो है डिनर। मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी और बहुत देर से मैं वेट कर रही थी कि जल्दी डिनर सर्व हो जाए तो मैं कुछ खा लूँ, क्योंकि मैं जिस हिसाब से मैं घूमी हूँ तब मुझे भूख लगना तो मेरा जायज़ था। तो बस अब बच्चों को बाहर निकाला जा रहा है पूल से, ताकि वो भी अपना रेडी हो जाएँ और जो है डिनर सब साथ ही कर लें। मेन्यू हमारा बहुत ही मज़ेदार था, जो कि हमने डिवाइड की हुई थी डिशेस। इसमें कढ़ाई थी, दम का कीमा था और बिहारी रोल थे, और साथ में जो स्वीट डिश थी उसमें हमारे शाही टुकड़े थे, जो कि बहुत मज़े के थे। डिशेस सारी ही इतनी मज़े की थी, और शायद यही वजह थी कि मुझे बहुत भूख लग रही थी। सोच के भी और ज़्यादा लगने लगी कि ये सब चीज़ें होंगी खाने में। तो वो ये होता है ना कि आपकी जब फेवरेट चीज़ होती है तो आपको भूख आपकी बढ़ जाती है। खाने के बाद जब चाय सर्व हुई तो चाय बहुत मज़े की थी। मैं यूजुअली चाय लेती नहीं हूँ, लेकिन मेरा दिल चाह रहा था कि हम सब यहाँ बैठे हुए बातें करें और सब चाय पी रहे हैं, तो फिर मैंने सोचा कि मैं भी चाय पी लेती हूँ, और चाय वाक़ई बहुत मज़े की थी। और मतलब जो हल्की-फुल्की आपकी थकन जो थी वो सारी इस चाय ने उतार दी थी। हम खाने के बाद एक बार फिर वॉक पे गए, और इस बार ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि हम सारे एक साथ गए थे, तो बहुत मज़ा आया। क्योंकि अब हमारे जाने का टाइम भी आ रहा था, तो हमने कहा एक बार हम वॉक करके आ जाएँ। फिर हमें सारा सामान अपना समेटना था, जो कि इतनी देर में हम सब फैला चुके थे पूरे बेडरूम्स में। तो वो सारा सामान समेटना था अपना, कि क्योंकि अगर कुछ भूल जाएँगे तो फिर वापस कौन आएगा लेने। मैं अपना सारा सामान समेट के रेडी होके पहले ही बाहर आ गई थी। फिर मैं आसान के साथ पूल साइड पे बैठ के थोड़ा देर हम बातें करते रहे, क्योंकि बाकी सब अभी रेडी हो ही रहे थे, तो हमने बस वहाँ पे हम बैठ के वेट कर रहे थे उनका। बच्चों में सब लड़के हैं और हफ्सा के साथ का कोई भी नहीं है लड़की, तो इसलिए अब से मैं और हफ्सा दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, तो हर जगह हम दोनों अब से साथ-साथ रहेंगे। और इनके साथ बोर कोई भी नहीं हो सकता है, क्योंकि इनके पास इतनी सारी मज़े-मज़े की बातें बताने को होती हैं, तो जो भी इनके साथ बैठेगा वो कभी बोर हो ही नहीं सकता। अब जाने का हमारा टाइम आ रहा है और व्लॉग भी मुझे यहाँ पे एंड करना है, तो आई होप आपने एंजॉय किया होगा और अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग के लिए अल्लाह हाफ़िज़।